नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हम कल शाम को मुक्तिनाथ क्षेत्र में पहुंच गए थे। अभी अगली सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मुक्तिनाथ। भगवान विष्णु का जो मंदिर है उसके दर्शन के लिए। अभी हम अपने होटल से निकल चुके हैं। ये मुक्तिनाथ मंदिर के नीचे का दृश्य है। देखिए, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, और हमने अपना सफर शुरू किया सुबह 6 बजे और मुक्तिनाथ बाजार से होते हुए हम लोग उस स्थान पे पहुंच रहे हैं जहां से मंदिर की सीढ़ियां शुरू होती है। ऊपर देख रहे होंगे बर्फ के ग्लेशियर है और बर्फ का जो पानी है वो नीचे बहता हुआ मुक्तिनाथ धाम से होता हुआ नीचे आ रहा है। मुक्तिनाथ मंदिर का जो खुलने का समय है सुबह 7 बजे का है। हम लोग 6 बजे अपने होटल से निकल चुके थे और हमें मुख्य द्वार तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। ये यहाँ से सीढ़ियों की शुरुआत होती है और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, गिनती तो हमने कही नहीं, लेकिन हमारे को मुख्य द्वार तक पहुँचने में यहाँ से 2-3 विश्राम के उपरांत करीब 40 से 45 मिनट लग गए। मुक्तिनाथ धाम जो हिंदुओं का एक विशेष तीर्थ स्थान है, जिसे बौद्ध भी पूजनीय मानते हैं और बौद्ध भी यहाँ पूजा करते हैं। मुक्तिनाथ धाम की जो कथा है वो इस प्रकार है कि एक जलंधर नाम के राक्षस हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा एक सती अस्तित्व को कायम रखने वाली स्त्री थी, एक पतिव्रता स्त्री थी। उसकी वजह से जो राक्षस जलंधर था उसको देवता जो है वो उसका वध नहीं कर पा रहे थे, उसको हरा नहीं पा रहे थे। तो सभी देवता लोग जो है वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं और जलंधर राक्षस से जो उनको भय प्राप्त हुआ था उसका कोई उपाय करने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते, क्योंकि भगवान विष्णु को जो भगवान कृष्ण है वो भगवान विष्णु का ही अवतार है। ये देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी मुक्तिनाथ के दर्शन कर चुके हैं और उन्हीं से प्रेरणा पा करके हम लोग जो है वो मुक्तिनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री क्योंकि बिना किसी कारण के किसी जगह जाते नहीं है, तो एक विशेष तीर्थ स्थान है
तो उन्होंने यहाँ दर्शन किए हैं भगवान मुक्तिनाथ के, तो हमें भी प्रेरणा प्राप्त हुई है उनसे, तो हम लोग मुक्तिनाथ जा रहे हैं। ये मुक्तिनाथ के सीढ़ियों के अगल बगल का नज़ारा है। जो लोग जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु जो है, या पत्थरों के मकान बनाते हैं। ये साथ में देखिए हेलीपैड है जहाँ हेलीकॉप्टर उतारे जाते हैं। ये देखिए ऊंची सीढ़ियां हैं और ऊपर भगवान मुक्तिनाथ का मंदिर है। तो मैं कथा सुना रहा था आपको जलंधर राक्षस की, जो अपनी पत्नी वृंदा की वजह से देवताओं से हार नहीं पा रहे थे, वो देवता उनका संहार नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो मैं कोई उपाय सोचता हूं। तो भगवान कृष्ण, जिनको विष्णु भी कहा जाता है, विष्णु के अवतार हैं, वो वृंदा के पास जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का मनमोहक स्वरूप होता है। तो भगवान विष्णु या कहो भगवान कृष्ण का मनमोहक रूप देख करके वृंदा को उनके प्रति आसक्ति हो गई। लेकिन जब बाद में वृंदा को महसूस हुआ कि मैंने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति जो है उनके मन में प्राप्त हुई है, तो उनका अस्तित्व जो है वो भंग हो गया। उसकी वजह से उनके पति जलंधर की देवताओं ने वध कर दिया और जलंधर जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन वृंदा को इससे बहुत ग्लानि हुई, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति जो उनके मन में आई, उसकी वजह से उनका अस्तित्व भंग हुआ। तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। श्राप ये दिया कि तुम इस क्षेत्र में पत्थरों के बीच में निवास करोगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ, कहीं भी वास कर सकता हूँ। तो उन्होंने स्वीकार किया। तो भगवान विष्णु यहाँ शालिग्राम रूप में पाए जाते हैं। जो शालिग्राम की हम पूजा घर में करते हैं, और शालिग्राम पत्थर जो है वो यहीं पाए जाते हैं, शालिग्राम शिलाएं यहीं पाई जाती हैं। दिक्कत नहीं आएगी। तदुपरांत भगवान विष्णु ने यहाँ मुक्ति प्राप्त की शालिग्राम पत्थरों में पाए जाने के बाद जो है वो इस क्षेत्र में मुक्ति प्राप्त की। इसलिए इस क्षेत्र का नाम मुक्तिनाथ पड़ा हुआ है। इसका एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कई हजार साल पहले जो है इस क्षेत्र में बहुत विशाल सागर हुआ करता था। तो उस सागर में जो पत्थर हुआ करते थे उसमें जीवाश्म पाया जाता है, और एक जीवाश्म जो है एक चक्कर के रूप में शिलाओं में पाया जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य भी है जिसको भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ जो शिलाएं पाई जाती है गंडक नदी में, जो काली गंडकी नदी यहाँ से बहती है, तो उसी में इन शालिग्राम पाए जाते हैं। विश्व में और कहीं शालिग्राम पाए नहीं जाते। तो ये पुरानी कथा है, और बौद्ध लोग भी जो है इस जगह को बहुत ही पूजनीय मानते हैं, और देश विदेश से हिंदू और बौद्ध स्थान के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये विष्णुपाद मंदिर है। हम लोग अब मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। विष्णुपाद मंदिर है। यहाँ विष्णु भगवान के
पर जिन है जिनकी पूजा की जाती है। बर्फ का ग्लेशियर है ऊपर इतना बड़ा। मंदिर के आसपास ही वनस्पति के आपको दर्शन होंगे, बाकी आसपास पत्थर के पहाड़ी हैं, ऊपर आपको बर्फ के पहाड़ नजर आएंगे और ग्लेशियर बर्फ से पिघलता हुआ पानी ऊपर से ठंडा जल यहाँ आपको प्रवाहित नजर आ रहा होगा, जो नीचे जाके लोग जो है और ये नीचे तालाब में इसका जा रहा है जहाँ तक काफी सारा बड़ा सा तालाब आगे संग्रहण करते हैं और तालाब में इसको इकट्ठा करते हैं अपनी खेतीबाड़ी के लिए, जो छोटा मोटा और इसी पानी की वजह से थोड़ा सा उपार्जन वो करते हैं, उसके लिए इसको पानी का संग्रहण करते हैं। मंदिर के बगल में ही आपको दिख जाएगी। एक माता का मंदिर है, साथ में बुद्ध महात्मा का स्टैच्यू है, और ज्वाला माई का मंदिर है। घंटा ये मंदिर का प्रांगण है, प्रांगण से बाहर का एरिया है जहां आपको घंटियों की आवाज सुनाई दे रही होगी। हम लोग करीब 1 घंटे के सफर के बाद जो है वो मंदिर में पहुंच चुके हैं और ये देखिए हम लोग कितनी नीचे से जो है वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में क्या है कि 108 जलधाराएं हैं जो पवित्र मानी जाती है, जिसमें आपको 108 यहाँ सारे हॉस्पिटल नदियों में स्नान करने का पुण्य जो प्राप्त होता है, 108 नदियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। मुक्तिनाथ और जिस तरह इस क्षेत्र का नाम मुक्तिनाथ है, लिबरेशन आपको इट इज वन अमंग द 5 सभी इम्पोर्टेंट होली प्लेसेस ऑफ पापों से मुक्ति मिलती है। लोकेटेड मंदिर में 8 धाराओं में ये इसका स्कैन कोड है। स्नान करने के उपरांत किसी को इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसको स्कैन करके जल कुंड में पूरा आपको स्नान कर सकते हैं। विवरण इसका मिल जाएगा। ये मुक्तिनाथ का स्कैनिंग कोड है, जिसको स्कैन करने के बाद आप मुक्तिनाथ क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मंदिर प्रांगण का दृश्य है और ये देखिए हम लोग सुबह 7 बजे ही मंदिर पहुंच गए थे। हालांकि अभी मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो बंद है, थोड़ी देर में खुलने वाला है। ये मंदिर का दृश्य है, ये मुख्य मंदिर है और इसके बाहर जो है आपको 2 कुंड नजर आ जाएंगे। ये एक पुण्य कुंड है और एक पाप कुंड है और साथ में ही है जो 108 धाराएं आपको गोमुख रूप में बहती हुई नजर आ जाएंगी। हम लोग भी सुबह सुबह मंदिर पहुंच चुके हैं। कुछ ही श्रद्धालु जो है वो अभी आए हैं, क्योंकि सुबह का समय है, मंदिर खुलने का समय है। ये सामने 108 धाराएं हैं जिनका जल जो है बहुत ही बर्फ की तरह ठंडा है, जिसमें स्नान करने से जो पुण्य आपको प्राप्त होएगा। ये देखिए हम लोग स्नान करने के लिए तैयार हो चुके हैं और भाई साहब को कैमरा पकड़ाया मैंने, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, लेकिन रुक नहीं पाए हम। और पानी इतना ठंडा था कि बस हम दौड़ते हुए नजर आए और हमारे पीछे हमारी धर्मपत्नी जी हैं जो 108 धाराओं में स्नान कर रही हैं। हम लोग करीब करीब 108 धाराओं में स्नान कर चुके हैं। पानी इतना ठंडा है कि आपकी खोपड़ी जो है वो सन्न हो जाएगी, बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी, खोपड़ी बिल्कुल सुन्न हो जाएगी। जब पानी आपके सिर पे गिरेगा तो ऐसा महसूस होगा कि आपके
जो शरीर में है वो खोपड़ी नाम की कोई चीज नहीं है। 108 धाराओं में स्नान करने के बाद अब हम जो पुण्य कुंड है उसमें स्नान करेंगे। पुण्य कुंड में लोग स्नान करते हैं और पुण्य कुंड में डुबकी लगाने के बाद जो है फिर पाप कुंड में स्नान करते हैं। उसी के बाद मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। तो हम लोग 108 धाराओं से स्नान करके अब जो है पुण्य कुंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये पुण्य कुंड में है और अब आपको ठंड महसूस नहीं होगी क्योंकि अब आपका शरीर जो है उस टेम्परेचर में आ चुका है। जब आपको पुण्य कुंड में प्रवेश करेंगे तो आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी। कुछ लोग जो है पुण्य कुंड में सिक्के ढूंढते हैं, उसे एक शुभ संकेत माना जाता है। जब आप पुण्य कुंड में आपको सिक्का कोई मिल जाता है तो ये देखिए कुछ भक्तजन जो है वो पुण्य कुंड में सिक्का ढूंढ रहे हैं। खैर हमने ये कोशिश नहीं की और पुण्य कुंड में डुबकी लगाने के बाद अब हम प्रवेश करेंगे पाप कुंड में। मंदिर का वातावरण इतना पॉजिटिव है कि आप इस जगह आकर के अपने आप को भाग्यशाली समझोगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने किसी जन्म में, इस जन्म में या पुराने आपने किसी जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आप लोग यहाँ तक पहुँच पाए। क्योंकि ये जगह हम हिंदुस्तान वासियों के लिए बहुत दूर है। नेपाल के वासी तो यहाँ आते रहते होंगे लेकिन हिंदुस्तान से कुछ ही लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। ये स्थान जो है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पे है और हम लोग जून के महीने में गए हैं। तो जून के महीने में भी हमें जो है वो जैकेट इत्यादि का इंतजाम करके जाना पड़ा था क्योंकि सुबह सुबह यहाँ बहुत ठंड होती है। जनवरी फरवरी में तो आप सोच भी नहीं सकते, ये सारा क्षेत्र जो है बर्फ से लदा हुआ होता है। इन महीनों में आप नहीं जा सकते और आपको अगर शौक है इन्हीं महीनों के आसपास जाने के लिए तो आप जा सकते हैं और बर्फ का आनंद ले सकते हैं। जब तक हमने स्नान इत्यादि से निवृत्त हुए हैं मंदिर का द्वार जो है वो खुल चुका था। इस प्रकार हमने मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और मंदिर के अगल बगल में जो भी दर्शनीय स्थल थे उनको एक्सप्लोर किया। जैसे वहाँ महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है, माता ज्वालामाई का मंदिर है, उनके दर्शन किए और उसके उपरांत हम लोग पोखरा के लिए अपना सफ़र चालू कर चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।